हरदा को लेकर के, जहां हरदा मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हरदा के कलेक्टर को हटाया गया है। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग हटा दिए गए हैं। कलेक्टर को मंत्रालय अटैच किया गया और इससे पहले एसपी को भी हटाया गया था। एसपी संजीव कंचन को पीएचक्यू भेजा गया है। तो हरदा मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि हरदा कलेक्टर को हटा दिया गया है, ऋषि गर्ग को हटाया गया है और उन्हें मंत्रालय अटैच किया गया है। इससे पहले एसपी को भी हटाया गया था। एसपी संजीव कंचन को पीएचक्यू भेजा गया था। तो बड़ी कार्रवाई, कल जिस तरह का ये पूरा बड़ा हादसा रहा है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद कई लोग घायल हुए थे, आज एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जहां पर कलेक्टर को हटा दिया गया है, ऋषि गर्ग को हटा दिया गया है और उन्हें मंत्रालय अटैच किया गया। इसके साथ ही आपको यह बता दें कि इससे पहले एसपी को भी हटाया गया था। एसपी संजीव कंचन को पीएचक्यू भेज दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई हरदा मामले को लेकर के। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, कलेक्टर को हटा दिया गया है, अब उनको मंत्रालय अटैच कर दिया गया, क्या पूरी जानकारी है, अपडेट दीजिएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हरदा दौरे के बाद कलेक्टर और एसपी को नाप दिया गया, यानी हटा दिया गया। जी मीडिया ने जो खबर दिखाई थी उस पर मोहर लग गई है। लापरवाह अफसरों पर गाज गिर गई है। 5 घंटे के भीतर हरदा कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। पहले एसपी संजीव कुमार कंचन को वहां से विदा किया गया और इसके बाद अब कलेक्टर ऋषि गर्ग को वहां से हटा दिया गया, मंत्रालय भेज दिया गया है। कोई काम नहीं दिया गया फिलहाल। और जो जिला पंचायत सीईओ है रोहित सिसोदिया, उनको फिलहाल प्रभार दिया गया है कि आप कलेक्टर का प्रभार देखेंगे। दोनों की बड़े पैमाने पर लापरवाही सामने आई थी और जो कमिश्नर तत्कालीन थे उन पर भी गाज गिर सकती है। अब कुल मिलाकर यह है कि कई लोग जिंदा जले थे, कई लोग अभी भी जिंदगी मौत से जंग लड़ रहे हैं अस्पतालों में, और जो लापरवाह है उन पर गाज गिर गई है। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की थी। आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री हरदा पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। लोगों का आक्रोश जो देखा मुख्यमंत्री ने, क्योंकि लोगों ने अपने खो दिए इन लापरवाह सिस्टम की वजह से, इस सिस्टम के सोने के वजह से। वो विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री वहां पर दिन रात दौड़ती रही और फिर उसमें ऐसा विस्फोट हुआ कि लोग कुछ भाप पाते, कुछ जान पाते, वहां से भाग पाते, उससे पहले उनके प्राण पखेरु इस विस्फोटक ने ले लिए। देखिए, प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे थे, लोगों में भारी नाराजगी थी। मैंने बातचीत की, लोगों प्रशासन पर हफ्ता वसूली का आरोप लगा और डॉक्टर मोहन यादव ने फायर कर दिया उस सिस्टम को, जो सिस्टम पूरा एक सिंडिकेट चला रहे थे वहां पर विस्फोटक का। और अब कई और अधिकारी भी जद पर हैं जिन पर कार्रवाई होगी, लेकिन लोगों की नाराजगी जी मीडिया ने जिस तरीके से दिखाई, इस सिस्टम की लापरवाही दिखाई, कलेक्टर एसपी की उदासीनता दिखाई, और ये वो विस्फोटक यानी हरदा के शहर के बीचों बीच जो पटाखा फैक्ट्री चल रही थी और ये जो सिस्टम चलवा रहा था उसको नाप दिया गया, हटा दिया गया। कलेक्टर, इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यह है कि कलेक्टर ऋषि गर्ग को मंत्रालय भेज दिया गया है। रोहित सिसोदिया जो जिला पंचायत सीईओ है, आईएएस अफसर हैं, वो कलेक्टर का इंचार्ज फिलहाल प्रभार संभालेंगे, नहीं जब तक कलेक्टर आने तक। और इसके अलावा कुछ देर पहले ही मैंने 7 बजे के आसपास खबर दिखाई थी कि जो एसपी है संजीव कुमार कंचन, उनको भी विदा कर दिया गया है। एक नया सिस्टम अब हरदा में कमान संभालेगा। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है और इसके अलावा जांच आगे बढ़ेगी। और जांच मुख्यमंत्री ने 24 घंटे का एक वक्त दिया था अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स को कि एक रिपोर्ट तैयार की जाए कि वहां पर किस तरह से जो अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनका संचालन हो रहा है, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाए। तो क्या वो रिपोर्ट अब तक मिल चुकी है और उसको लेकर के किस तरह से काम चल रहा है? एग्जैक्टली, आपने सही सवाल किया। 5 बजे के आसपास तक मध्य प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी थी कि जिलों में कैसे विस्फोटक हरदा की तरह हद का हाथ पार कर देने वाले वहां भी हैं। तो मोस्टली जिलों से ये रिपोर्ट आई है कि वहां भी ऐसी फैक्ट्रियां या शहर के बीचों बीच पेट्रोल पंप है या फिर दूसरी बात जो फटाखे की बड़ी बड़ी गोडाउन है, दुकान है, वो संचालित हो रही है। चौंकाने वाला, मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई करेंगे और जल्द ही वो एक बड़ा आदेश देखिए जारी होगा सरकार की तरफ से। अब फटाखा देखिए व्यापारी गुपचुप तरीके से शहर के बीच में अपना खेल नहीं खेल पाएंगे। अब और किसी की जान नहीं जाना चाहिए। ये डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के। और देखिए जो हरदा मामले की जांच रिपोर्ट है वो भी जल्द मुख्यमंत्री को मिलेगी और उसके बाद कई और जो नीचे के अफसर हैं जिनका गड़बड़ झाला था, झोल था, जो इस सिंडिकेट का हिस्सा थे, उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। जी।
और प्रमोद, इस तरह की नजीर पेश करने की जरूरत भी है, क्योंकि एक फैक्ट्री जो बंद होती है 3 महीने के बाद फिर से उसका संचालन शुरू कर दिया जाता है, सील होती है वो फैक्ट्री, और बिना किसी चेकिंग के, बिना ये जांचे पड़ताले की आखिरकार वहां पर कोई इस तरह के अग्निशमन यंत्र थे जिससे लोगों की जान बच सकती थी, उसका संचालन हो जाता है। कितनी बड़ी नजीर के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, सीख तो इससे बड़ी, इसको मैं सीख लेना भी नहीं कहूंगा, क्योंकि लोग जिंदा जल गए, लोग मर गए सिस्टम की लापरवाही की वजह से, लोगों के अपने चले गए। देखिए, पैटलाबाद यानी झाबुआ से सीख ली होती तो शायद हरदा की घटना सामने नहीं आई होती। हरदा में तो हद पार कर देने वाली लापरवाही हुई है, लापरवाही की पराकाष्ठा हुई है। शायद ये सिस्टम में बैठे लोग जो हरदा में बैठे थे, उनको ये जरा भी देखिए अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो ये फैक्ट्री का संचालन कर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी। ये पूरी घटना, ये घटना कहना गलत होगा, क्योंकि ये लोगों की जान लेने का काम हुआ है। और जो इसको पीछे से बैक सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों को भी उतना ही हत्यारा माना जाना चाहिए जितना वो देखिए फैक्ट्री संचालक था। क्या व्यवसाय के प्रेम में इतने अंधे लोग, क्या पैसे के प्रेमी लोगों की जान की चिंता नहीं कर रहे हैं? ये सिस्टम को करना चाहिए। ये जो कलेक्टर, एसपी और सिस्टम में जो पब्लिक सर्वेंट हैं, इन्हें समझना चाहिए जनता के लिए, जनता के हितों के लिए जिसने ये पूरा पेशा संभाला है, जिसने ये कर्तव्य निभाने की शपथ ली है, और उसके बाद इस तरह से जनता के विरुद्ध काम हो रहा है, उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका प्रमोद।